प्रयागराज में पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत गंगा पूजन के साथ शुरू हो गई। सैकड़ों की संख्या में संगम तट पर साधु संत जुटे और विधि विधान के साथ संगम में पूजा अर्चना की। इस 5 दिनी परिक्रमा की कुशलता के लिए गंगा मैया से आशीष मांगा। जूना अखाड़े के संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज की अगुवाई में ये यात्रा शुरू हुई। गंगा पूजन के साथ साधु संत सबसे पहले अक्षय वट दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ अक्षय वट की पूजा के बाद 10 मिनट तक वृक्ष की छांव में समय व्यतीत किया। इसके बाद सभी लोग बड़े हनुमान मंदिर गए। बजरंगबली का आशीष लेकर टीम आगे बढ़ी और यात्रा मौजगिरी पहुंची। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में पंचकोशी परिक्रमा विशेष फलदायी है। पौराणिक मान्यता है कि पंचकोशी परिक्रमा करने से तीर्थराज के साथ ही सभी देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों के दर्शन का पुण्य एक साथ मिल जाता है। इस परिक्रमा में प्रयागराज के 12 महादेव सहित समस्त तीर्थ स्थलों की परिक्रमा पूरी की जाती है। संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद शुरू हुई पंचकोशी परिक्रमा 5 फरवरी को संगम स्नान और पूजन के बाद कलश में गंगा जल लेकर महर्षि भरद्वाज आश्रम तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महर्षि भरद्वाज का जलाभिषेक होगा और शाम को संगम स्थित श्री दत्तात्रेय शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाप्रसाद के साथ 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा का समापन हो जाएगा। प्रयागराज की पंचकोशी परिक्रमा के पूर्वी दिशा में 5 कोश पर दुर्वासा मुनि, पश्चिम दिशा में 5 कोश पर बरखंडी शिव मंदिर, दक्षिण दिशा में 5 कोश पर पर्णाश मुनि रहते थे और अक्षयवट से 5 कोश उत्तर दिशा में महामंडलेश्वर नाथ विराजमान है, जिनको वर्तमान में पड़िला महादेव कहते हैं। इसलिए संगम में डुबकी लगाकर विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके सबसे पहले अक्षय वट की परिक्रमा करने साधु संत पहुंचते हैं। परंपरा है, पहले भी आप लोगों ने शुरू किया है क्या? पहली बात एक ये समझिए, ये हमारी सनातन की पहली परिक्रमा आरंभ था, जिसका परिक्रमा का स्वयं शुरुआत ब्रह्मदेव के कृपा से पृथ्वी का मतलब जो कहाँ बीजारोपण किया जा, कहाँ यज्ञ किया जा, ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का चयन किया गया, जिसमें प्रयागराज धरती को उत्तम पवित्र मानी गई। इसलिए ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा के पुत्र भारद्वाज, भृगु आदि तमाम ऋषियों के संरक्षण में एक यज्ञ हुआ। अब ये हुआ को यज्ञ में समस्त देवी देवताएं और सकल समाज को आना था, इसलिए सारा समाज का आया। वो समाज का सुरक्षा के दृष्टिकोण से नारायण खड़े हुए। तो नारायण एक जिसको हम लोग मानते हैं ससु बच्चा के शकल में था और भगवान मत्स्य अवतार में, मत्स्य पुराण में तमाम चीज़ें दिया हुआ है। अब भगवान नारायण का जो प्रभाव, जो रूप को माना जाता है, नारायण का तो असंख्य रूप है, इसका कोई रूप ही नहीं है, क्योंकि सब में है, जड़ में है, चेतन में है, वायु में, उसमें सब में है। इसलिए मतलब वो चराचर में विराजमान। अगर यहाँ जो माना जाता माधव के रूप से, जो आप जानते हैं, उन्हीं के अंदर से शंख जो था, जो छोटा दिखता था, एक नारायण का 108 फीट का आकार बना। ऐसे जो शंख था उसमें से एक निकला, मुकुट से निकला, संकट से हरा, और चक्र माधव, बदा माधव, पद्म माधव, और उनके मुकुट से था। और अनेक प्रकार का उसमें से 12 रूप में वर्णन हुआ। 4 दिशाओं में 4 स्थापित हुआ, फिर मध्य में हुआ। इस प्रकार से 3-3 एक दिशा में आए। इस तरह मिलाकर जो है पूरे के पूरे, जिसको हम लोग माधव के रूप से जाने जाते हैं, जो एक ससु छोटे बच्चे के रूप में पाए जाते हैं, दाहिना अंगूठा मुंह में पीते रहते हैं और चूसते रहते हैं, ऐसा प्राचीन हमारी परंपराएं हैं। भृगु जो भृगु और भगवान दत्तात्रेय का अनेक ब्रह्मा जी की इच्छा से हुआ है, भारद्वाज को सौंपा गया था। और उसके बाद परिक्रमा चलती है, चलती रहेगी। समय समय से कोई शासक प्रशासक, अगर अभी इसमें शासन के साथ साथ प्रशासन, राजा और न्यायपालिका, कार्यपालिका और धर्माचारी सब लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, जो कि कुंभ मेला और ये समझिए इलाहाबाद जो विकास, ये जो माघ मेला जो प्राधिकरण है, कुंभ मेला जो प्राधिकरण है, इसके रेख देख में, इसके नेतृत्व में, इसके सुरक्षा में ये मेला आज आरंभ हो रही है। पहले भी आरंभ हुई थी शासनी द्वारा, और तमाम चीजों का मेला एक आरंभ हो रहा है। परिक्रमा। जय श्री